गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह भीष्म पंचक ये सभी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आते हैं उन सभी की कहानी सुनाती हूँ। तुलसी विवाह की कहानी और किस तरह से भगवान विष्णु ने 4 महीने के लिए शयन ग्रहण किया और किस तरह से देवोत्थान किया जाता है और भीष्म पंचक की कहानी क्या है, ये सभी आपको मैं बता रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान तुलसी विवाह भीष्म पंचक इसके रूप में मनाई जाती है। तो देवोत्थान किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवादी मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी स्त्री और पुरुष है कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें इसका तुलसी का और शालिग्राम जी का विवाह कराना ज़रूरी होता है, जिससे वो जो भी इच्छा रखते हैं वो उनकी पूरी होती है और जो भी उनके कोई पाप हैं वो धुल जाते हैं। इस तरह से की जाती है। 11 वाले दिन है। आटे व गेरू से देव मानकर एक कड़वा रख के सायंकाल के अंदर जल, मूली, रोली, चावल, फूल, गुड़, ईख, 4 सुराही, 4 केला, 1.25 सेर चावल, ग्वार की फली, मूली, रुई दक्षिणा चढ़ाकर उन देवों की पूजा करनी चाहिए और दिए जला देनी चाहिए और 3 देव उठाने के गीत गाने चाहिए और 4 बधावे गाने चाहिए। इस जो भी बधावे गीत वो गावें। उसके बाद देवताओं को उठाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपका शयन काल का समय पूरा हो गया है, अब उठ जाइए और अपने कार्यभार को संभालिए। इस तरह से देवताओं को उठाया जाता है। अब सुनाती हूँ मैं आज आपको भीष्म पंचक की कहानी। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्री या पुरुष जो भी है निराहार रहकर इस व्रत को करते हैं। इसका कुछ विधान है, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। हमेशा अखंड दीपक जलाया जाता है 5 दिनों तक। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देते हुए हवन किया जाता है इसका। और इसकी कथा है, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसकी स्तुति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस तरह से ये पंचभिक्षु की कहानी कही जाती है। अब सुनाती हूँ मैं आज आपको देवउठनी एकादशी की कहानी। जब विष्णु जी हमेशा जगते रहते थे तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि देव आप कुछ देर शयन कर लिया करो जिससे मुझे भी आराम मिल सके। मैं आपके साथ साथ हमेशा जगी जगी परेशान हो जाती हूँ, इसलिए आप विश्राम कीजिए। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं आज के बाद जो आषाढ़ शुक्ल की एकादशी आएगी उसको शयन करूँगा और जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उसके दिन उठ जाऊँगा।
तो उसके बाद आषाढ़ में देवसेन एकादशी और कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके बीच में जो समय रहता है उसके अंदर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। सभी जितने मांगलिक कार्य हैं उनको स्थगित किया जाता है। और इसके बाद है जब ये देव उठनी आ जाती है उसके बाद जितने भी शादी विवाह हैं और भी कोई मांगलिक कार्य हैं सभी कार्य किए जाते हैं। उसी के बाद से ये परंपरा चली जा आ रही है। और एक 11 व्रत की कहानी। एक राजा था, हमेशा एकादशी का व्रत किया करता था। एकादशी के व्रत के दिन उसके राज्य में कोई भी इंसान या जानवर अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार ही करते थे। अब एक बार राजा है कहीं घूमने गया था तो वहाँ उसे नदी के किनारे एक सुंदरी मिली जो भगवान ने ही एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो वहाँ किनारे पर बैठ गई। उधर से राजा गुजरे तो पूछे कि आप कौन और यहाँ क्यों बैठे हो। वो उसका इतना सुंदर रूप था कि उसके रूप को देखकर राजा मोहित हो गए। तो वो स्त्री बोली कि मैं एक अभागिन हूँ, यहाँ मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो आप क्या मुझे अन्न देंगे। तो राजा ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने महल ले चलता हूँ, वहाँ मैं आपको अपनी रानी बनाकर रखूँगा। तो उससे सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं आपके साथ चलने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आपको मंजूर हो तो ही चलूँगी। तब राजा ने उसके सुंदरता पर मोहित हो गया था तो वो बोला जो भी आपकी शर्त है वो मुझे मंजूर है। वो बोली मैं राज्य में जो भी अपना आपका राजपाट है वो मैं खुद जिस तरह से चलाऊँ उसी हिसाब से चलाना होगा। तो उसने हाँ भर दी। और जो भी मैं बोलूँ वह मानना होगा, जो मैं पकाऊँ वो खाना होगा। तो उसने हामी भर दी और वो घर पे ले आया उस रानी को अपने महल में। कुछ दिनों बाद एकादशी आई तो रानी ने कहा कि उस दिन राजा के घर में किसी को दान भी नहीं दिया जाता था, अन्न का खाना तो दूर। तो रानी ने कहा कि आज यहाँ उसका मांस मदिरा पकाओ और सबको अन्नदान करो। राजा से कहा गया कि राजा तुम आज ये मांस मदिरा खाना होगा। तो राजा ने कहा कि नहीं मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि आज एकादशी है और मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, फलाहार ही करता हूँ इस दिन। तब रानी ने याद दिलाया कि आपने कहा था कि इस तरह से आपकी सब शर्तें मंजूर हैं, यदि शर्त मंजूर नहीं है तो मैं आपके बड़ा लड़का है उसकी गर्दन काट दूंगी। तो राजा अपनी बड़ी रानी के पास गए और अपनी प्रॉब्लम बताई। तो रानी ने कहा कि आप अपना धर्म मत त्यागिए, लड़का तो अपने और हो जाएगा। उधर राजकुमार आया तो माँ को चिंताग्रस्त देखकर बोला माँ क्या बात है। तो उसने अपने राजकुमार से भी ये बात बताई। तो राजकुमार ने कहा कि मैं अपने गर्दन देने के लिए तैयार हूँ, कम से कम मेरे पापा की जो छवि है वो तो बनी रहेगी। तो उधर रानी आई, तब छोटी रानी जो सुंदरी थी बोला कि मैं मेरा व्रत नहीं तोड़ूंगा, आप इस लड़के की गर्दन काट सकते हो। तो जैसे ही वो गर्दन काटने के लिए आई तो राजा के मन में बहुत गिलानी हो रही थी, लेकिन फिर भी राजा कुछ नहीं बोले। और भगवान प्रकट हो गए और बोले कि मैं राजा तू तेरी परीक्षा में पास हो गया, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू सच में व्रत रखता है या नहीं। इस तरह से वो राजा का लड़का बच गया। और कुछ दिनों बाद राजा के राज्य में एक दूसरी देश का कोई नागरिक आया और बोला कि राजा मुझे काम पर रख लो। तो राजा ने कहा कि रख लूँगा, तुझे रोज़ भोजन मिलेगा लेकिन एकादशी के दिन तुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो राजा ने उसने हामी भर दी और वो काम पे लग गया। कुछ दिन बाद एकादशी का व्रत आया तो वो राजा के पास आकर और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे अन्न दो नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो राजा ने बोला कि पहले मैंने तेरे को मना कर दिया था, अब नहीं दे सकता। लेकिन वो राजा के पैरों में गिड़गिड़ाता ही रहा। तो राजा ने उसे कुछ दाल और कुछ आटा दे दिया और वो नदी के किनारे जाकर और वहाँ खाना बनाने लग गया। खाना बनाने के बाद उसने भगवान को आवाज़ दी, भगवान आओ और खाना छीन लो।
तो भगवान आए और वो खाना जीम कर चले गए। और वो फिर अपने घर आया वो कामगार और काम करने लगे राजा के महल में आकर। फिर 15 दिन बाद वापस एकादशी आई तो वो राजा के पास आकर बोला कि राजन, मुझे पिछली बार के बजाय डबल आटा और दाल देना, क्योंकि उस दिन मैं भूखा ही रह गया था, मेरे साथ भगवान भी जीमते हैं। तो राजा को यकीन नहीं हुआ और उसको वो डबल आटा और दाल दे दी और एक पेड़ के पीछे छुप गया जहाँ वो नदी के किनारे खाना बना रहा था। उसने खाना बनाया और फिर भगवान को आवाज़ देने लगे कि भगवान खाना तैयार है, आकर जीम लो। लेकिन भगवान नहीं आए। इसी तरह से वो आवाज़ देते रहे और भगवान नहीं आ रहे। सुबह से शाम हो गई, इसी तरह से बैठा रहा। जब वो भगवान खाना नहीं खाते तब तक वो खाना नहीं खाता था, इसलिए बैठा रहा। फिर लास्ट में उसने सोचा कि भगवान नहीं आएंगे तो नदी के अंदर जान देने के लिए, नदी में डूबने के लिए छलांग लगाने वाला था। तभी भगवान प्रकट हुए और वहाँ आकर और खाना जीम लिया और उसने खाना जीम लिया। फिर राजा ने देखा कि ये सच में ही भगवान को जिमा कर ही खाना खाता है। तो उसके बाद राजा ने भी सोचा कि मेरे मन में कुछ खोट था, कमी थी, इसकी वजह से भगवान मेरे पास आकर नहीं जीमते, नहीं तो मैं 11 का व्रत रखता था। और ये 11 का बिना व्रत रखे भी भगवान को इतना प्रिय है क्योंकि इसके मन में कोई खोट नहीं था। इसके बाद राजा है पूरे तन मन से 11 का व्रत रखने लगे और उसको भी भगवान दर्शन देकर और जो भी इच्छा थी वो पूरी करने लगे। उसके बाद दोनों को वैकुंठ का वास प्राप्त हो गया। लास्ट में बोलना चाहिए, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी है तो मान रखना और हमें भी मोक्ष देना, जो भी इच्छा है पूरी करना। इस तरह से 11 माता की कहानी कंप्लीट होती है। और मैंने इसके पिछले वीडियो में जो तुलसी विवाह की कहानी है वो आपको बता दी है। तो आप तुलसी विवाह की कहानी भी सुनना चाहते हैं तो मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।